हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल चल रहा है जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है एके एडु सॉल्यूशन से। सो अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में हमने क्या देखा था मैं बता देता हूँ आपको। तो एक बार मैंने ओपन कर लिया सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने लास्ट के लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे हम ब्लॉक लेवल, फंक्शन लेवल के बारे में मैंने बताया था। वेरिएबल जो हमारे होते हैं, लाइक वेर से हम डिक्लेयर करते हैं, लेट से डिक्लेयर करते हैं, कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं, हम कैसे यूज कर सकते हैं, उनका जो एक्सेस होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ब्लॉक लेवल क्या होता है, फंक्शन लेवल क्या होता है, ये सब चीजें मैंने बताई थी। लोकल, ग्लोबल, ये सब चीजें आपको अच्छे से बता दी है। अब दोस्तों, अगर इस चीज को डीपली आप देखना चाहते हैं तो आप आइएगा और आप देखिएगा लास्ट का लेक्चर। आप काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर पाओगे अपनी। और इससे इंटरव्यू में काफी ज्यादा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन भी मेरे को बताने थे, बट वो क्वेश्चन मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं है। अभी आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए मैं अभी वो क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ जो ज्यादा हाई लेवल के होते हैं। तो दोस्तों, अभी हम एक सीरीज दूसरी बनाएंगे जिसमें हम इंटरव्यू की ज्यादा बात करेंगे। तो उसमें वो सब मैं क्वेश्चन आपके डिस्कस करूंगा। अभी देखो, बेस होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेस ही नहीं होगा तो आप क्या ही कर पाओगे। तो ये चीजें मैंने जो आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में, ये जरूर देख लीजिएगा, सब वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आज हम क्या देखने वाले हैं दोस्तों? आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखने। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरह से ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। मैं ये गारंटी देता हूँ कि इंडस्ट्री में जब भी आप वर्क करोगे, आप 80 to 90% ऑब्जेक्ट पे वर्क करोगे। लाइक ऑब्जेक्ट पे कैसे वर्क करोगे? जिस टाइम पे कोई डेटा आपके पास आएगा, चाहे वो एपीआई से आए चाहे कहीं से भी आए, ठीक है, ऑलमोस्ट एपीआई से आएगा। और वो डेटा या डेटाबेस से आए, तो वो सारा डेटा जब आप बनाओगे एरे, एरे के साथ ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें आप यूज करोगे। हम क्यों बता रहे हैं, क्यों बता पा रहे हैं इन चीजों को? क्योंकि हम लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं इंडस्ट्री के। हम जितने ही पर्सन है इंडस्ट्री के पर्सन है, जो भी आपको वीडियो, लाइक हमारी जो एक जैसे वीडियो मिल रही है, जो वीडियो क्रिएट कर रहा है, एडिटिंग कर रहा है, वो सब इंडस्ट्रियल बंदे हैं। तो उनको, हमें इन सब चीजों की नॉलेज है कि हाँ कैसे वर्क होता है इंडस्ट्री। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। तो करते हैं स्टार्ट। अभी हमें क्या करना है, मैं न्यू लेक्चर का यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ। तो हमारा लेक्चर 15 के नाम से मैंने कर लिया है क्रिएट। इसके अंदर मैं index.html, सॉरी index.js, मैं हमेशा HTML बोलता हूँ, आपने ऑब्जर्व किया। और मैं 15, ठीक है, ये 15 कर देते हैं एंड कंट्रोल B करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे आते हैं और यहाँ हम लिखते हैं console.log और इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज ऑब्जेक्ट ट्यूटोरियल। सेव करते हैं और देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ट्यूटोरियल ही आ गया। तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। पहले एक थोड़ी थ्योरी टाइप की बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। लाइक प्रोग्रामिंग के थ्रू बाद में समझोगे, पहले आप थ्योरी से आप समझ लो ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो दोस्तों, पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि अभी तक हमने जितना भी यूज किया है, जो भी हमने अभी तक, जैसे लाइक एरे को हमने पढ़ा, स्ट्रिंग को हमने पढ़ा, या फिर हमने सिंपल वेरिएबल को पढ़ा, उस सब के अंदर हमारा जो डेटा जा रहा था सिंपल वेरिएबल, जैसे कि हम लेट, यहाँ पे अगर हम नेम लिखते हैं, नेम के अंदर आप लिख, जैसे कि मान लो आपने अंशुल यहाँ पे लिख दिया, तो अब ये जो नेम है इसके अंदर एक सिंगल प्रॉपर्टी है। बट अभी क्या है, ये एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आ गया। और स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है करेक्ट, यहाँ पे स्ट्रिंग होता है एक एरे, किसका? करेक्टर का एरे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि लेट, अगर आप नेम लिखते हो तो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो किस तरह से हो रही है? ए इस तरह से हो गया, ओके, ये सेंसिटिव है तो इस वजह से बोल रहा हूँ। ए इस तरह से हो गया, उसके बाद यहाँ पे एन हो गया। अभी देखो सेपरेटर नहीं लगता है, सेपरेटर नहीं लगता है। अगर आप देखो ये इस तरह से आप कुछ कह सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से डेटा स्टोर होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक एरे बना है, जो हमारा ये स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग क्या होता है? एरे, जो कैरेक्टर होता है उसका एरे होता है, ठीक है। तो आपने ये देखा दोस्तों। आपने एक दूसरी चीज और देखी होगी, एक वेरिएबल हम बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने 90 बना दी, 90 इस तरह से यूज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इसका वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है, तो ये इस तरह से यूज। बट अभी अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ऑब्जेक्ट में पहले तो रियल वर्ल्ड की चीज, दूसरी चीज ऑब्जेक्ट बनाने के लिए देखो हमारे पास, मैं अगर यहाँ पे लेट ओबीजे लिखता हूँ, मैंने ओबीजे लिखा, उसके बाद मैंने करली ब्रैकेट स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट करने के बाद मुझे लिखनी होती है पहले की, जैसे कि मैंने यहाँ पे की लिखी है। अब की जरूरी नहीं कि ही लिखनी है,
इन द सेंस मैंने अभी लिख के बनाई थी, की का मतलब की ही नहीं लिखनी हो। की का मतलब होता है कुछ भी, जैसे कि मैंने लिखा नेम, ठीक है, नेम मैंने लिखा, उसके बाद हम लगाते हैं कोलन, ना कि यहाँ पे असाइन ऑपरेटर, यहाँ पे लगाते हैं कोलन। और यहाँ पे मैंने लिखा, ये मैंने लिखा, उसके बाद आप लगाते हैं सेपरेटर। सेपरेटर लगाने के बाद आप यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि आपने एज लिखी, एज आपने यहाँ पे जैसे इस तरह से 20 कर, ठीक है। ये चीजें देखो, अगर आप कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, तो दोस्तों कंसोल डॉट लॉग जब आप लिखते हो, पहले आप देखो ओबीजे को प्रिंट, तो ओबीजे कराना है मेरे को, मैंने ओबीजे कराया, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरा डेटा इस तरह से आ रहा है। देखो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ये क्रोम का जो V8 इंजन है उस वो कर रहा है, इसको डिफॉल्ट यूज हो रहा है। चलो इस चीज को इग्नोर करो अभी, बट देखो एज और कोलन 20 आ गया, नेम आ गया इतना। दोस्तों ये चीज आपने देखी, यहाँ पे इस तरह से आप इसको यूज कर रहे हैं। अब आपको मैं और दूसरी बताता हूँ कि अगर आप इसके टाइप को चेक करते हैं, मैंने कैसे बताया था, कमेंट करके बताओ कि कैसे हम टाइप चेक करते हैं, मैंने बता रखा है पहले से। अभी टाइम स्टैम्प लगाना है और आपको बताना है टाइम क्या, इसका टाइप क्या है, चेक करते हैं। टाइप ऑफ मैंने यूज किया दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या आया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है, ये क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो किस टाइप का, ऑब्जेक्ट टाइप का। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो आप ऐसे भी, ये तो आपको कवर हो गया होगा, चलो पहले हम इसको रिपीट करते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज आपको बताऊँ। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सिंपल वेरिएबल की तरह बनता है, कुछ भी कॉस्ट से ही बना सकते हो। देखो ज्यादातर ऑब्जेक्ट को आप कब यूज करते हो, आप डेटा जो आपने एपीआई के बारे में सुना होगा कि एपीआई, एपीआई मल्टीपल टाइम एपीआई। दोस्तों एक चीज समझने की कोशिश करो, मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि आपकी जो क्लास है उसके अंदर मान लीजिएगा कि 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट का डेटा, जैसे आपने अपनी क्लास की, अपने कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की ईआरपी देखी होगी, इट मीन्स एक सिंपल वेबसाइट तो उनकी देखी हो। वहां पे जब आप जाते हो, आप देखते हो कि स्टूडेंट्स की लिस्ट आती है। अगर कभी कभी एक्सेल सीट पे आपने देखा होगा कि कुछ आपके जो टीचर लोग हैं वो क्या करते हैं, एक्सेल सीट होती है उनके पास हार्ड कॉपी, और उस हार्ड कॉपी के अंदर नाम लिखा होता है, रो वाइज डेटा होता है कि इस बंदे की फीस जमा हो गई, अदरवाइज इसकी फीस जमा नहीं हुई है, इनको 100% फीस पूरी कंप्लीट करनी है, वो सब चीजें। तो सोच के देखो कि वो सारा डेटा फिल होके आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। तो ऐसा ही एक एरे होता है, लाइक ये इस तरह का एक एरे होगा, इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट हो गए, यहाँ पे इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। अब आप इस चीज को ऐसे समझो, देखो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी। ये मैं इसलिए क्लियरिटी कर रहा हूँ कि सेम ऐसा इंडस्ट्री में वर्क होता है। दोस्तों जब आप इंडस्ट्री की चीजें अभी से सीखोगे तभी कुछ समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या है, एवरी जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके अंदर सेम इन्फॉर्मेशन होगी, ना तो एक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी ना ही कम होगी, ऑल द सेम इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लाइक नेम, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नेम की बात करो तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम होगा एबीसी, जो भी होगा। सेपरेटर के साथ दूसरी प्रॉपर्टी लगी होगी, जैसे कि लाइक उसकी फीस, फीस डिपॉजिट पर कितना परसेंट है, ठीक है। तो एफ डी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे 20%, इस बंदे ने 20% की, देखो यहाँ पे 20% मैंने इस तरह से लिख दिया। एंड अभी जो जो बचा हुआ है ड्यू अमाउंट है, मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है, जो भी उसको बोलते हैं, तो उसको हम जैसे यहाँ पे हम डी करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसने लिखा 80%, 80% अगर हम लिख 80% एंड आर एस कर देते हैं हम इसको, कितना है मतलब टोटल, अगर उसको काउंट करें रूपी में तो कितना होगा, तो जैसे कि मान लीजिएगा ये 2000। तो इस तरह से अब ये ऑल इंफॉर्मेशन जो होगी, इसके अंदर एक रोल नंबर भी ले लो, ठीक है, रोल नंबर। तो इसके अंदर ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक इसकी 12 थी, यही इंफॉर्मेशन उनके सभी के पास होगी, लाइक यही इंफॉर्मेशन उनके सभी के पास होगी, ठीक है। ये दोस्तों एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ये चीजें क्यों पता है, क्योंकि हम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, ये कंपनी के साथ वर्क करते हैं, उनके प्रोजेक्ट बना के देते हैं, तो वो सब चीजें। अब दोस्तों देखो ये आपका एरे है, तो ये जो एरे था इसका नाम मान लीजिएगा, यहाँ पे इसका नाम क्या था, एस डेटा, ठीक है, इसका नाम ये था एस डेटा। अब इस एस डेटा के अंदर देखो, अगर आप कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, वैसे ये वाला पोर्शन एक नेक्स्ट लेवल का था, इसमें हम क्या एरे के अंदर ऑब्जेक्ट रखते हैं, बट मैंने अभी आपको बता दिया। तो अगर मैं क्या करते हैं यहाँ पे एस डेटा अगर मैं कर देता हूँ, तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आएगी, एक एरे है और उसके अंदर इस तरह का डेटा है। अब दोस्तों यही चीज मैं आपको एक बात बताता हूँ, यही चीज जब मैं आपको यहाँ पे फैच एपीआई पढ़ाऊंगा ना, इसी
ये हमारा जो ट्यूटोरियल चल रहा है इसी के अंदर जब मैं फेच एपीआई या एक्सीओस या फिर एक्सएचआर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको एपीआई भी निकलवा के दिखाऊंगा और एपीआई का डेटा भी पूरा दिखाऊंगा। तब थर्ड पार्टी एपीआई निकालेंगे उनके अंदर सेम ऐसा डेटा आएगा और उस डेटा को हम सोल्व भी करेंगे। तो देखो सेम हमने ऐसा ही बना दिया। अब देखो सब इंफॉर्मेशन पूरी है। अब हम क्या करेंगे, यूआई के थ्रू छोटे छोटे कार्ड बनाएंगे, उसके अंदर हम डेटा फिल्टर करा देंगे। अब जैसे इसके अंदर मैं मान लो मैं एक लूप चला लेता हूँ, देखो पूरा बताता हूँ मैं आपको। मैंने एक लूप चलाया फॉर लेट आई इक्वल टू 0 ओके तो आई शुड बी लेस देन एस डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, एंड आई प्लस। मैंने ये चलाया सिंगल सिंगल प्रॉपर्टी को मैं यूज कर सकता हूँ इस टाइम पे ना, सिंगल सिंगल को मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया। किसको किया मैंने, जो एस डेटा है मेरा, एस डेटा के ith जो ऑब्जेक्ट है उस पे इसको मुझे करना है, मैं नेम को करना चाहता हूँ, मैंने नेम को किया। दोस्तों ये आज के ट्यूटोरियल का पार्ट नहीं है। अगर कोई चाहता है मेरे को नहीं समझ में आ रहा तो कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप बिल्कुल भी मत समझ, बिल्कुल भी समझ नहीं कोई ज्यादा मत करो, बस ये देखो कि इस तरह से कुछ होता है, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा है वेल एंड गुड, जिसको आ रहा है भाई वो समझो, जिसको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप देखते रहो बस क्या हो रहा है। अभी यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्मॉल में एन लिखा, मगर मुझको कैपिटल में सेंसिटिव। अब ध्यान से आप देखना, यहाँ पे डेटा एबीसी था, यहाँ पे मैंने अंकित कर दिया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मोहन। अब ध्यान से देखो ये ऑब्जेक्ट ये वाला देखो एबीसी, ये वाला मोहन और ये वाला अंकित। तो इसी तरह से फीस निकल जाएगी, इसी तरह सब चीज ऐसे निकलती है। तो वो डेटा पूरा जो प्रिंट होता है वो एक ही जगह से आता है, उसको फिल्टर किया जाता है, उसके बाद वो अलग अलग टेबल में बाइंड किया जाता है, ठीक है, अलग अलग रो में, एक ही टेबल की अलग अलग रो में। तो यही चीज आपको देखनी, ऑब्जेक्ट पे आप बहुत ज्यादा वर्क करोगे, ऑब्जेक्ट ही आप देखो। ऑब्जेक्ट अगर आपको अच्छे समझ में आया था ऑब्जेक्ट तो रहे तो समझ लो आप मास्टर बन जाओगे, मैं इतना कह सकता हूँ। दोस्तों आज आपको समझ में आया ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाया कैसे जाता है। देखो इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। कुछ जेसन जैसा फॉर्मेट होता है, थोड़ा सा जेसन नहीं होती है, बट ऑब्जेक्ट इस तरह होता है कि इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम की बोलते हैं और इसको हम इसकी वैल्यू बोलते हैं। अब कुछ चेंजेस होंगे इसके अंदर, कुछ डिफरेंसेस है जो एरे से ऑब्जेक्ट के डिफरेंस है। लाइक जब हमने एरे के अंदर किया तो ध्यान से देखना, अभी हम क्या करते हैं, मैंने एक एरे बना के रखा हुआ है यहाँ पे, एरे आप पढ़ चुके हो पहले ना। तो अभी अगर मैं इस कंसोल को, इन सब कंसोल को यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ और ये वाला कंसोल भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कंसोल करते हैं, नेक्स्ट कंसोल डॉट लॉग किया, अगर आप करते हैं एस डेटा, एस डेटा को आपने किया और यहाँ पे इंडेक्स 0 दिया है, तो आंसर क्या आने वाला है। देखो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया है, एक ऑब्जेक्ट कौन सा, ये वाला, ये पूरा, ये वाला, ये पूरा मेरे पास आया है क्योंकि ये इसकी 0th पोजीशन पे पड़ा है। किसकी, एक एरे की 0 पोजीशन पे। आप समझ पा रहे हो कहाँ पड़ा है, एरे की 0 पोजीशन पे, ठीक है। अब आप गलत किया मैंने, हाँ, तो अभी आपके सामने ये आ गया है। बट अगर आपसे मैं कहूँ कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला ओबीजे, और ओबीजे की 0 पोजीशन पे क्या पड़ा है, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं ओबीजे करता हूँ और उसकी 0 पोजीशन देता हूँ, उसकी 0 पोजीशन देता हूँ, तब मेरे पास क्या आना है। तो ध्यान से देखो ये मेरे पास अनडिफाइन आ गया। अच्छा आपसे यहाँ से भी ये क्वेश्चन निकलता है कि अनडिफाइन को हम टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताओ अनडिफाइन क्या है हमारे पास, वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अनडिफाइन आ गया, तो इसका मतलब आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट के अंदर कभी भी इंडेक्सिंग नहीं चलती। देखो ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं चलती तो भैया क्या चलती है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर चलती है की, ऑब्जेक्ट के अंदर चलती है की। अब ये कैसे एक्सेस करते हैं ये मैं आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, और मुझे पता है पहले ही मैं आपको ये चीजें बता चुका हूँ तो आपके दिमाग से थोड़ा ऊपर ऊपर जा रही होंगी। बट फिर भी मुझे पता है धीरे धीरे जब वीडियो रिपीट करके देखोगे, दो दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों इतनी तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप एक ही एड्रेस से पढ़ रहे हो कोई भी चीज तो आप 0 लेवल से इंडस्ट्री रेडी बनोगे, इतनी मैं 110% कह सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे की का कॉन्सेप्ट होता है। तो की और उसकी वैल्यू, ये चीज है। ऑब्जेक्ट के बारे में देखा, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन जो मैंने यहाँ से निकाल के रखा है W3 स्कूल से। तो इन्होंने बताया कि रियल वर्ल्ड की तरह जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जैसे कि लाइक कार है, कार का नेम होगा, ठीक है, मॉडल होगा, ठीक है, यहाँ पे वेट होगा, ऐसे ही लाइक जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम पे यूज कर सकता हूँ एवरी किसी के भी साथ, और प्रॉपर्टी उसके अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे।
ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। इस तरह से ये इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया और करली ब्रैकेट बनाया और उसके बाद टाइप जैसे लिखा इस तरह से लिख दिया इन्होंने। फिर सेपरेटर दिया है, इसको हम टेक्निकल टर्म में सेपरेटर बोलते हैं, और उसका मॉडल दे दिया इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि कॉन्स्ट की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, ऑलवेज आप कॉन्स्ट को यूज करो। कॉन्स्ट की प्रैक्टिस अच्छी इसलिए है क्योंकि भाई कॉन्स्ट क्या है कि बाद में जब चेंजेस होंगे तो वो पहले ही मैसेज शो कर देगा, एरर शो कर देगा कि कॉन्स्ट। देखो स्पेशली इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा कि कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्स्ट को यूज किया था, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा यूज होता है और बहुत अच्छे लेवल पे यूज होता है। ठीक है दोस्तों, आपको चीजें समझ में आ गई है। इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही काफी है। वीडियो समझ में नहीं आई है तो रिपीट करके देखो, अदरवाइज वीडियो को अच्छे से देखो, बहुत अच्छा लेक्चर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, बट जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि एक ही वीडियो सोल्यूशन पे आइएगा। यार पता क्या है, सब्सक्राइबर इतने कम है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियो देख के चले जा रहे हो। यूट्यूब की एनालिसिस के कारण, एनालिसिस से मुझे पता लग रहा है कि 90% अनसब्सक्राइबर वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज यार कर लो ना, मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा नई नई वीडियो देखने। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।